नमस्कार। हरियाणा की टॉप 5 खबरों का स्वागत है। हरियाणा सरकार अब विजन 2047 के तहत प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ कह दिया है कि अब साइबर ठगों की खैर नहीं है, क्योंकि बैंकों के कर्मचारी सीधे क्राइम सेल में बैठकर फ्रॉड होते ही तुरंत खाते को फ्रीज कर देंगे, खाते को बंद कर देंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार ने खास पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए रात में काम से घर लौटने वाली महिलाओं को पुलिस सुरक्षित घर तक छोड़ेगी। इसके साथ ही डायल 112 के बेड़े में नई गाड़ियां शामिल होंगी और पुलिस को हाईटेक टेक्निक दी जाएगी, ताकि वह जनता के साथ और भी बेहतर तालमेल बना सके। युवाओं के लिए भी एक खुशी की खबर है। नशे के खिलाफ मिशन मोड पर अभियान चलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा, ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी। जेलों की बात करें तो फरीदाबाद, पंचकुला और चरखी दादरी में नई जेलें बनेंगी, जहां कैदियों को काम सिखाया जाएगा ताकि वह बाहर आकर नया जीवन शुरू कर सके। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी नए क्लब और SC, BC वर्ग के छात्रों और फरीदाबाद और रोहतक के 6 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिसमें समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारी को परखने के लिए 14 मई 2026 को राज्य के 13 जिलों में एक बड़ी मॉक ड्रिल का अभ्यास करने जा रही है, जिसमें गुरुग्राम, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत जैसे जिले शामिल होंगे, जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा रहता है। यह पूरा कार्यक्रम चरणों में होगा, जिसमें पहले मीटिंग होगी और फिर 14 मई को जमीन पर उतरकर असली हालात जैसे बचाव कार्य किए जाएंगे। इसका पूरा मकसद यह देखना है कि मुसीबत के समय पुलिस, प्रशासन और राहत टीमें आपस में कितना तालमेल बिठा पाती हैं और हमारे पास संसाधनों की कितनी कमी है, ताकि समय रहते उन्हें सुधारा जा सके और लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड योजना गरीबों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरी है, जिसके तहत प्रदेश के करीब आधी आबादी के कार्ड बन चुके हैं। इस योजना के जरिए पात्र परिवारों को गंभीर बीमारी का इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधा मिलती है। पहले ये योजना सिर्फ गरीब परिवारों के लिए थी, लेकिन 2022 में हरियाणा सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश में 1363 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज तो मिल रहा है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर सरकार प्राइवेट अस्पतालों को पैनल से बाहर ना करे और इसे बेहतर ढंग से लागू करे, तो यह किडनी और हार्ट जैसी महंगी बीमारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा सरकार अब ग्रुप डी की भर्तियों को पूरी सख्त मूड में आ चुकी है। असल में बात यह है कि मुख्य सचिव प्रदेश के सभी बोर्ड और निगमों में खाली पड़े हुए पदों का ब्यौरा मांगा था, ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू की जा सके। लेकिन सरकारी महकमों की ढील देखकर सरकार ने डंडा कर दिया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को खरी खरी सुनाते हुए 4 मई तक का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया और साफ कह दिया है कि अगर इस तारीख तक डेटा नहीं भेजा तो ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारे पास कोई पद खाली नहीं है, फिर भर्ती का मौका हाथ से निकल जाएगा। तुम्हारे विभाग में कोई नई भर्ती, कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो यह भर्तियां HSC के जरिए की जाएंगी। बस इसमें चौकीदार और सफाई कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया। पहले भी 10 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था, पर विभागों ने इसे मजाक में ले लिया। इसलिए अब सरकार ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को मौका दिया है कि जल्दी से जल्दी खाली सीटों को भरा जा सके और उनको बताया जा सके कि हमारे विभाग में इतनी सीट खाली है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा पैनल तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि अब उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 आएगा, जिसमें फैक्ट्रियां बिजनेस शुरू करने की मंजूरी फटाफट मिल जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में 5 लाख करोड़ का निवेश आए और 5000 नए स्टार्टअप शुरू हो, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव होंगे। अब
अब हर जिले में मॉडल कॉलेज, दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खुलेंगे। साथ ही काम करने वाली यूनिवर्सिटीज को सुधार के 5-5 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार अब जोर इस बात पर है कि 2030 तक हरियाणा आर्थिक रूप से मजबूत हो और 2047 तक पढ़ाई और हुनर के मामले में देश का सबसे नंबर 1 राज्य बनकर आए। यही थी हरियाणा की आज की टॉप 5 खबरें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं हरियाणा की 5 बड़ी खबरों के साथ। सभी को धन्यवाद। राम राम।